हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सनफ्लावर बैग बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमें चाहिए ब्राउन यार्न, 4 प्लाई मतलब जैसे इसमें 4 स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं हमें, 1 2 3 4, और उसका हमें डबल यार्न लेना है। ठीक है, 4.5 mm हुक चाहिए हमें। अब हमें एक स्लिप नॉट बनाना है और चेन 25 करनी है। ब्राउन का आप कोई भी कलर ले सकते हो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। तो चेन 25 हो गई है, एक और चेन हमें बनानी है। फिर हमें नेक्स्ट चेन में हमें 24 सिंगल क्रोशे करने हैं। टू चेन स्किप करके 24 सिंगल क्रोशे करने हैं। पूरा एंड तक। उसके बाद लास्ट चेन है उसमें हमें 3 सिंगल क्रोशे करने हैं। लास्ट चेन में 3 सिंगल क्रोशे एक ही चेन में। ठीक है, अब उसके बाद 23 सिंगल क्रोशे एज इट इज़ जैसे करते हैं हम पूरा हमें करना है। एंड तक। उसके बाद जो लास्ट चेन है उसमें हमें इंक्रीज़ करना है, यानी एक ही स्टिच में हमें 2 सिंगल क्रोशे करने हैं लास्ट के। ये हो गया पूरा। अब उसके बाद चेन 1 करनी है और नेक्स्ट में हमें इंक्रीज़ करना है 1 सिंगल क्रोशे, और उसी में हमें 2 सिंगल क्रोशे करने हैं। उसके बाद रेस्ट 23 सिंगल क्रोशे करने हैं। उसके बाद ये हो गया 23 सिंगल क्रोशे। अब जो एंड का है उसमें हमें 3 इंक्रीज़ करना है, यानी कि 1 में हमें इंक्रीज़ करना है, फिर 2 में हमें इंक्रीज़ करना है, फिर 3 में हमें इंक्रीज़ करना है। उसके बाद फिर से हमें 23 सिंगल क्रोशे करना है। फिर हमें लास्ट में 2 इंक्रीज़ करना है, 1 में 2 सिंगल क्रोशे, उसके बाद अनदर नेक्स्ट स्टिच में भी हमें 2 सिंगल क्रोशे करने हैं एक ही स्टिच में। फिर हमें चेन 1 करनी है और उसी में हमें 1 सिंगल क्रोशे और 1 इंक्रीज़ करना है। उसके बाद 23 सिंगल क्रोशे फिर से करना है। उसके बाद नेक्स्ट चेन में हमें 1 सिंगल क्रोशे करना है, उसके नेक्स्ट में हमें 1 इंक्रीज़ करना है। फिर सेकेंड में हमें थर्ड में हमें फिर 1 सिंगल क्रोशे करना है, फिर नेक्स्ट में हमें इंक्रीज़ करना है। फिर थर्ड में फिर से हमें 1 सिंगल क्रोशे करना है और 1 टाइम इंक्रीज़ करना है। ये टोटल 3 टाइम्स करना है, 1 सिंगल क्रोशे एंड 1 इंक्रीज़। उसके बाद 23 सिंगल क्रोशे करने हैं। उसके बाद लास्ट में फिर 1 सिंगल क्रोशे करना है, नेक्स्ट में हमें इंक्रीज़ करना है। उसके बाद नेक्स्ट में हमें फिर 1 सिंगल क्रोशे करना है, नेक्स्ट स्टिच में हमें फिर से इंक्रीज़ करना है। ये हो गया 2 टाइम्स। अब जो नेक्स्ट है उसमें हमें फिर से सिंगल क्रोशे ही करना है और चेन 1 करना है, स्लिप स्टिच नहीं करना है इसमें कहीं भी। अब ये फ्रंट लूप है, बैक लूप है, तो हमें बैक लूप में ही 2 सिंगल क्रोशे करने हैं पहले, बैक लूप में ही, इसमें मेंशन है 1। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में भी हमें एक और सिंगल क्रोशे करना है, नेक्स्ट चेन में हमें इंक्रीज़ करना है, और ये सब बैक लूप में ही करना है। उसके बाद
23 सिंगल क्रोशे ऑन बैक लूप। उसके बाद एंड में फिर हमें नेक्स्ट में हमें 1 सिंगल क्रोशे करना है, नेक्स्ट में 1 और सिंगल क्रोशे करना है, उसके बाद एक इंक्रीज़ करना है। ये हो गया 1 टाइम। अब नेक्स्ट में हमें फिर से 1 सिंगल क्रोशे करना है, उसके नेक्स्ट में हमें फिर से 1 सिंगल क्रोशे करना है, फिर इंक्रीज़ करना है। ये हो गया 2 टाइम्स। उसके बाद नेक्स्ट में हमें फिर से 1 सिंगल क्रोशे करना है, नेक्स्ट में फिर हमें 1 सिंगल क्रोशे करना है, उसके बाद नेक्स्ट में हमें इंक्रीज़ करना है। ये हमारा 3 टाइम्स हो गया। अब उसके बाद फिर से हमें 23 सिंगल क्रोशे करने हैं बैक लूप में ही। अब उसके बाद क्या करना है, लास्ट में नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट में फिर 1 सिंगल क्रोशे, उसके बाद नेक्स्ट में इंक्रीज़, ये 1 टाइम हो गया। फिर नेक्स्ट में हमें 1 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट में फिर 1 सिंगल क्रोशे और नेक्स्ट में फिर इंक्रीज़। ये 2 टाइम्स हो गया हमारा। इंक्रीज़ करना है यहाँ पे हमें, बस जहाँ पे स्टिच मार्कर है वहाँ पे भी हमें सिंगल क्रोशे ही करना है। बट इस बार हमें दोनों में ही करना है। 1 सिंगल क्रोशे करना है, उसके बाद चेन 1 करना है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट में हमें 1 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे, टोटल 3 सिंगल क्रोशे करने हैं अलग अलग। उसके बाद 1 इंक्रीज़ करना है। उसके बाद फिर 23 सिंगल क्रोशे करने हैं, दोनों में करने हैं इस बार। फिर लास्ट में फिर 1 सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट में फिर से 1 सिंगल क्रोशे, उसके बाद नेक्स्ट में इंक्रीज़। ये हो गया हमारा 1 टाइम। नेक्स्ट में हमें 1 सिंगल क्रोशे, फिर 1 सिंगल क्रोशे, फिर 1 सिंगल क्रोशे, फिर इंक्रीज़। ये हमारा हो गया सेकेंड टाइम। नेक्स्ट में हमें फिर से 1 सिंगल क्रोशे, सेकेंड में फिर से हमें 1 सिंगल क्रोशे, थर्ड में फिर से हमें 1 सिंगल क्रोशे, उसके बाद नेक्स्ट में इंक्रीज़। ये हमारा थर्ड टाइम हो गया। उसके बाद फिर से हमें 23 सिंगल क्रोशे करने हैं। फिर लास्ट में फिर 1 सिंगल क्रोशे, another सिंगल क्रोशे, another सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट में फिर इंक्रीज़, 1 टाइम हो गया। नेक्स्ट में फिर से मैं 1 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट में फिर 1 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट में फिर से 1 सिंगल क्रोशे, उसके बाद नेक्स्ट में फिर इंक्रीज़। ठीक है, ये सेकेंड टाइम हो गया हमारा। जहाँ पे स्टिच मार्कर है वहाँ पे हमें सिंगल क्रोशे ही करना है, ऐसे ही हमें करना है। स्टिच मार्कर है वहाँ भी हमें सिंगल क्रोशे ही करना है। फिर अब हमें 37 सिंगल क्रोशे करना है। यहाँ से सिंपल हमें 37 क्रोशे करना है। काउंट करते रहिएगा, 37 सिंगल क्रोशे हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ तक हमारा 37 सिंगल क्रोशे हो गया है पूरा। अब हमें क्या करना है, 1 इंक्रीज़ करना है। 37 क्रोशे करने के बाद अब हमें इंक्रीज़ करना है, 1 इंक्रीज़ ही करना है इसमें। अब फिर से हमें 37 सिंगल क्रोशे करना है। यहाँ पे फिर इंक्रीज़ करना है 37 क्रोशे के बाद। स्टिच मार्कर को हटा के हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशे करना है। अब उसके बाद क्या करना है, हमें रो 7 से लेके, मतलब ये रो 7 हुई, 7 से लेके रो 20 तक हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, क्योंकि हम स्लिप स्टिच तो कहीं कर नहीं रहे हैं, जहाँ हमने स्टिच मार्क लगाया है वहाँ भी हम सिंगल क्रोशे ही कर रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि हमें स्लिप स्टिच करनी है, नहीं। अब हमें यहाँ से लेके रो 20 तक हमें पूरे में सिंगल क्रोशे ही करते जा रहे हैं। स्टिच मार्कर हम हमेशा लगाएंगे ताकि जो हमारा एंड जो हमें स्टिच मिले उसमें हमें पता लगे कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था। इसीलिए स्टिच मार्कर इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो स्टिच मार्कर तब भी यूज़ करते हैं टू गेट कहाँ पे हमने स्लिप स्टिच किया था, बट इसमें तो हम स्लिप स्टिच कर नहीं रहे हैं। बट अब यहाँ से हमें शुरुआत करनी है, यहीं पे एंडिंग करनी है, सो इसलिए हमने ये स्टिच मार्कर लगाया है, नहीं तो हमें पता नहीं लगेगा ना। सो अब कुछ नहीं करना है, बस सिंगल क्रोशे ही करते जाना है रो 20 तक। जब रो 20 हो जाएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अब हमें यहाँ से 37 सिंगल क्रोशे करने हैं। रो 21 है, 37 सिंगल क्रोशे करेंगे काउंट करके। अब ये 37 सिंगल क्रोशे यहाँ तक हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, 1 डिक्रीज़ करना है। डिक्रीज़ कैसे करेंगे, ऐसे जैसे मैं बता रही हूँ, आप देखिए। ये हो गया हमारा 1 डिक्रीज़, ठीक। अब 37 सिंगल क्रोशे हमें फिर से करने हैं। अब यहाँ तक 37 सिंगल क्रोशे हो गए। अब हमें 1 डिक्रीज़ करना है फिर से। ये हमारा हो गया 1 डिक्रीज़। अब नेक्स्ट में हमें ये हो गया। लेंथ आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब रो 22 से 32 तक सिर्फ हमें 76 सिंगल क्रोशे करते जाना है। अब ये देखिए बैक की लेंथ इतनी ही है। अब हमें लास्ट में बस स्लिप स्टिच करना है और कट कर देना है। अगर आप चाहते हैं आपकी बैक की लेंथ थोड़ी सी बड़ी हो या छोटी हो तो आप उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बहुत ही इजी पैटर्न है ये देखिए, ये बन गया बेस। सो बाकी का पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाती हूँ। थैंक यू।